हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है चौथा, पोंगल का त्यौहार, द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो पार्ट चौथा है पोंगल का त्यौहार, ये मैंने आपको पूरा पार्ट समझा दिया था। फिर इस पार्ट में जो कहा गया है ना, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। तो आज मैं आपको इस पार्ट के जो शब्द के अर्थ है, जो हार्ड वर्ड्स है, उसका मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और साथ ही साथ आपकी हिंदी के बुक में इस पार्ट दिया हुआ है, तो आपको उस बुक को खोलना है। फिर इस पार्ट को साथ ही साथ पढ़ना है, और जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको वीडियो देखना है और समझना है, ठीक है। तो इस पार्ट का तो जो मैंने आपको चला दिया है, लेकिन आज मैं फिर से आपको इस पार्ट की जो स्टोरी है वो बता दे रही हूँ, ताकि आपको इस पार्ट याद हो जाए और एक बार फिर से रिमेंबर भी हो जाए, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं पार्ट के स्टार्ट। आज पोंगल का त्यौहार है। जो पोंगल त्यौहार है ना, वो तमिलनाडु का ये त्यौहार है, और ये त्यौहार है वो 3 दिनों का मनाया जाता है। सुबह से ही गांव में उत्साह का माहौल है। गांव के सभी कच्चे पक्के घर हंसते हुए ना वैसे लगते हैं, और गांव में सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे। लाजमा बीमार के बावजूद तेज़ी से भाग रहा था, और जो राजमा बच्चा था वो बीमार होने के बावजूद भी तेज़ी से भाग रहा था, और गली के बच्चे जो सारे थे वो इधर उधर कूदा कूद कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। यहाँ तक कि जो देर तक सोता था ना, वो भी आज जल्दी उठ, जो माधवन था, जो देर तक सोने वाला माधवन था, वो भी आज जल्दी जाग गया और नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा था। और इतराए भी क्यों नहीं, आज पोंगल का त्यौहार ही कुछ होता ही कुछ ऐसा है। तो वो इधर उधर घूम रहा था, और पोंगल का त्यौहार था इसीलिए वो तैयार होके इधर उधर घूम रहा था। और आज ना पोंगल का पहला दिन था। माँ ने सुबह उठते ही, जब माँ उठी थी सुबह, तभी उन्होंने मिट्टी से आंगन को लेपा। मैं और वैक्सीन सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। टेंस माँ के पीछे पीछे घूम रहे थे। माँ थी ना, वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि इधर से बाहर चले जाओ। लेकिन वैक्सीन ठहरा जिद्दी, तो वो तो नहीं गया, और उसने पूछा, माँ आज कौन सा त्यौहार, आज कौन सा पोंगल है। तो माँ ने कहा, भोंगी पोंगल। आज पहला दिन था, तो आज कौन सा पोंगल था, भोंगी पोंगल। तो माँ की उसने पूछा कि माँ आज किसकी पूजा होती है। तो माँ ने कहा, भगवान इंद्र की। फिर माँ ने सारा घर साफ कर दिया, और द्वार पर कॉलम भी बनाया। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ा जो था उसे आंगन के बाहर इकट्ठा कर दिया, और चलते चलते माधवन की गाड़ी की रेल थी, वो रुकने का नाम ही नहीं रही थी, और दादाजी सबको लेकर नदी किनारे जा रहे थे। और पूछा माधवन ने के प्रश्न, तो माधवन ने पूछा कि हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। तो सभी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी। माधवन फिर से बाजी मार गया। आखिर फिर दादाजी ने जवाब दिया कि इंद्र देवता है वो सभी, इंद्र है वो सभी देवताओं के राजा हैं। खेतों में फसल तभी लहराएगी जब इंद्र देवता है वो समय पर वर्षा यानी कि बारिश करेंगे। और आज हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, और अगले साल फिर से आने के लिए कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं। और जो बहनें हैं वो भी भगवान से अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने के लिए दिए। दादी थी वो रसोई में खाना बना रही थी, और उनके खाने की सुगंध थी वो बाहर द्वार तक आ रही थी।
सब बच्चे थे वो उछल कूद रसोई और भाग गए। और शोभनम तो है ही पेटू, उसे तो खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि क्या दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी नहीं बनाई है कि नहीं? दादी ने कहा नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, लेकिन कल बनाऊंगी। बस फिर क्या था, हम सब ने खूब पेट भरकर खाना खाया। शाम को गांव की चौखट पर इकट्ठा होकर सभी स्त्री पुरुष व बच्चे घेरा बनाया और आग के चारों ओर घूम घूम कर खूब नृत्य किया। फिर रात को थक हार के सब लोग सो गए। फिर अगले दिन सुबह हुई तो जो चिड़िया थी वो ची ची करके जगा थी और जो बच्चा था वो बाहर आ गया। यह क्या है दादाजी? फिर दादाजी ने ताजे बीज, आज सूर्य पोंगल है। आज दूसरा पोंगल था और उसका नाम क्या था? सूर्य पोंगल। आज सूर्य देवता की पूजा होगी क्योंकि हमारी फसलों को सूर्यदेव ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे, इससे नया धान पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ क्या कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर बनाएगी। यह खीर पहले सूर्यदेव को चढ़ाएंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे और फिर अपने सभी रिश्तेदारों को और मित्रों को मिठाइयाँ बांटेंगे और पोंगल की बधाइयाँ देंगे। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तो आप क्या करते थे? तो दादाजी ने कहा कि मैं तो पोंगल का तीसरा दिन, जब अंतिम दिन होता वो मुझे बहुत पसंद था, मट्टू पोंगल। कौन सा पोंगल था? मट्टू पोंगल। तो इस दिन क्या होता है, पशुओं की पूजा की जाती है। गाय, बैल, गड़ियों, उनको फूल मालाएं और कुमकुम से टीके से सजाते थे। सब में यह होड़ लगाती थी कि किसका जानवर सबसे सुंदर था। और इसमें क्या होता है, सिंह पर ये तीसरा, पशुओं की पूजा किस लिए दादाजी? क्योंकि वे भी भगवान है। इतना भी नहीं जानता, पशु न हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन का आधार है। बताओ, यदि हम श्यामा गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही, मक्खन कैसे आता? हाँ दादाजी, बात तो ठीक है। हमारी किताब में भी लिखा है कि गाय की पूजा की जाती है और गाय में सब भगवान का वास होता है। तो ठीक है, तो इधर ये हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। शब्द के अर्थ है तो उत्साह का मीनिंग होता है समारोह। उमंग का मीनिंग होता है खुशी की लहर, जोश। भोर यानी कि प्रात, सुबह, मॉर्निंग। फिर है इतराना, घमंड करना। इतराना का मतलब होता है घमंड करना। आंगन, बिना छत की खुली जगह। आंगन यानी कि क्या? बिना छत की खुली जगह। जिद्दी यानी कि हट्टी। दरबार का मीनिंग होता है दरवाजा, डोर। कबाड़ यानी कि कूड़ा, करकट। बाजी मारना यानी कि जीतना, वस्त्र। तो उसका अर्थ होता है कपड़े। स्वादिष्ट तो स्वाद से भरा हुआ। पकवान यानी कि व्यंजन। उन्नीदी, अनिंद्री એટલે કે निंद्रो, जिसको नींद आती है वो। उष्मा यानी कि गर्मी। कुमकुम यानी कि सिंदूर। रेड पाउडर, होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा। होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, मुकाबला। औपचारिक यानी कि रेशम। फॉर्मालिटी, औपचारिक का मीनिंग होता है फॉर्मालिटी। पारंपरिक, परंपरा के अनुसार। कोशिश का मतलब होता है प्रयास। आक्रामक होना तो उसका अर्थ होगा हिंसक होना। फैसला यानी कि निर्णय, काबू तो उसका मीनिंग होता है नियंत्रण।
ताकतवर का होता है शक्तिमान। प्रतिबंधित करना यानी कि रोक लगाना। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज फिर से ये जो स्टोरी थी, पाठ था पोंगल का त्यौहार, ये मैंने आज आपको फिर से समझा दिया। इसके शब्द के अर्थ है वो समझा दिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो अभ्यास है वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो शब्द के अर्थ है ना उसको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।